हाय प्यारे बच्चों, पुनः एक बार स्वागत है अपने इस चैनल पे। आज देखेंगे प्रोनाउन क्या है। तो काइंड ऑफ प्रोनाउन, तो प्रोनाउन इज द 10 टाइप। प्रोनाउन की डेफिनेशन के बारे में सोचेंगे, डेफिनेशन क्या होती है और प्रत्येक प्रोनाउन का कॉन्सेप्ट समझेंगे, प्रत्येक प्रोनाउन के अंदर क्या क्या आता है। तो आज आपका क्लियर हो जाएगा, कुछ टाइम में आपका पूरा प्रोनाउन आप बनने लगेगा, क्लियर हो जाएगा। तो आप देखेंगे डेफिनेशन क्या होती है। द वर्ड विच इज़ यूज इन अ प्लेस ऑफ नाउन इज़ कॉल्ड प्रोनाउन। तो कहने की बात यहाँ इसमें लिखा हुआ है कि जो क्या होते हैं, नाउन की जगह पे जो वर्ड यूज़ होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं हरी इज़ अब्सेंट बिकॉज ही इज़ इल। तो यहाँ देख सकते हैं हरी की जगह क्या यूज़ हुआ है, वर्ड यहाँ ही वर्ड यूज हुआ है। तो ही क्या है, प्रोनाउन है। तो आप कह सकते हो जो लैंग्वेज को अब्सर्ड ना बने इसलिए यूज किया जाता है प्रोनाउन का, क्योंकि बार बार हरी लिखेंगे तो क्या हो जाती है, लैंग्वेज अब्सर्ड हो जाती है, बकवास हो जाती है, गंदी हो जाती है। इसलिए इसको बचाने के लिए क्या यूज किया जाता है, प्रोनाउन का यूजेस किया जाता है। अब बात करते हैं पर्सनल प्रोनाउन क्या होते हैं। तो पर्सनल प्रोनाउन में आप देख सकते हैं पर्सन आते हैं, क्या आते हैं, पर्सन आते हैं। तो पर्सन में आप देखेंगे ही सी वी यू ये आते हैं। तो जिस सेंटेंस में कभी भी जैसे आता है वह जाता है, वह खाता है, वह पीता है, हम जाते हैं, इस तरीके से क्या आते हैं, ये पर्सन आते हैं। तो एक साथ एक सेंटेंस में 3 पर्सन भी हो सकते हैं। तो इसके बाद बात करते हैं सेकंड पे, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है। तो डेमोस्ट्रेटिव जो प्रोनाउन होता है जिस संकेत होता है, यानी संकेत यानी दिखाता है, इशारा कराता है। जैसे हमने कहा दिस इज़ अ बुक, यह एक बुक है, वह लड़का है, वह काऊ है, वह गाय है। इस तरीके से क्या होते हैं, ये इसमें सिर्फ 4 ही वर्ड आते हैं, दिस आता है, दैट आता है, दीज आता है, दोज आता है। डेमोस्ट्रेटिव की बात करें तो बस इतना याद रखना, सिर्फ कितने वर्ड आते हैं, 4 वर्ड आते हैं, दिस दैट दीज दोज आते हैं। अब बात करते हैं पसेसिव प्रोनाउन क्या होते हैं। पसेसिव प्रोनाउन वो होते हैं जो अधिकार जमाते हैं, क्या जमाते हैं, अधिकार दिखाते हैं, वो पर्सनल प्रोनाउन होते हैं। पसेसिव प्रोनाउन होते हैं, सॉरी क्या होते हैं, पसेसिव प्रोनाउन होते हैं। तो देखेंगे माइन, डियर्स, हर्स। जैसे हमने कहा दिस इज़ माइन बुक्स, है ना। तो इस तरीके से इसके एग्जाम्पल बनते हैं। अब बात करते हैं रिलेटिव। रिलेटिव मीन्स होता है संबंध दिखाते हैं। तो आप देख सकते हैं हु विस दैट आते हैं। इसका जब रिलेटिव प्रोनाउन में इनका अर्थ होता है वो सिर्फ क्या निकलता है, जो निकलता है, क्या निकलता है, जो निकलता है। तो इसका क्या निकलेगा, जो निकलेगा। तो आप देखेंगे तो इस तरीके से इसमें कुछ 3-4 वर्ड ही आते हैं, हु विस दैट। तो रिलेटिव प्रोनाउन में आप देख सकते हो। इसके बाद बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या होता है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के बारे में भी समझेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या होता है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब आपसे स्पष्ट हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूटिव होता है बांटना। डिस्ट्रीब्यूटिव में क्या होता है, बांटना होता है। तो इसमें भी कुछ वर्ड इन्हीं गिनी वर्ड आते हैं, जैसे आइदर हो गया, नाइदर हो गया, ईच हो गया, है ना। इज वाई हैज़ अ न्यू पेन, इस तरीके से आप कर सकते हो। इज वाई रोड क्रॉस इन दिस। तो इस तरीके से क्या होते हैं, इनके सेंटेंस बनते हैं। तो इसमें सिर्फ 3-4 वर्ड ही आते हैं। और एक बात याद रखना, ईच, आइदर, नाइदर सिर्फ ये 2 के लिए यूज होते हैं। क्या के लिए यूज होते हैं, 2 के लिए यूज होते हैं, 2 से कम के लिए यूज़ नहीं होते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन सिर्फ क्या बांटने का काम करता है, कम से कम 2 आने चाहिए, क्या आने चाहिए, 2 होने चाहिए। इसके बाद बात करते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन की। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्या होता है। तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन वह होता है जो क्या करता है, क्वेश्चन कराता है। इसमें क्वेश्चन के लिए हु, वेयर, हाउ, व्हाट और सारे भी आते हैं। जैसे वेयर डू लिव, हु आर यू, हाउ आर यू, व्हाट डू यू। तो ये सारे क्या होते हैं, इसके क्वेश्चन इस तरीके से बनते हैं। तो इंट्रोगेटिव में क्या होता है, सिर्फ क्वेश्चन किया जाता है, क्या किया जाता है, प्रश्न पूछे जाते हैं। अब इसके बात करते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या होते हैं। तो इंडेफिनिट प्रोनाउन की बात करते हैं, अनिश्चित होता है, ये निश्चित नहीं होता है, अनिश्चित प्रोनाउन बोलते हैं इसको हिंदी में। इसमें समबडी, एनीबडी, सम। मुझे एक बात याद रखना, ये क्या होते हैं, सिर्फ सिंगल, इनके साथ जो वर्ब होती है वो सिंगल वर्ब यूज़ होती है ना। क्या होती है, सिंगल वर्ब यूज़ होती है। इसके बाद बात करते हैं रिसिप्रोकल। रिसिप्रोकल प्रोनाउन क्या होता है। रिसिप्रोकल की बात करते हैं तो रिसिप्रोकल में सिर्फ 2 ही वर्ड आते हैं। कितने वर्ड आते हैं, 2 ही वर्ड आते हैं। पहला आता है ईच अदर, दूसरा आता है वन एनदर। पहला वर्ड कौन सा आता है, ईच अदर, दूसरा वर्ड आता है वन एनदर। तो आपको देखना है रिसिप्रोकल में सिर्फ 2 ही वर्ड आते हैं, ईच अदर, वन अदर। जो ईच अदर होता है वो सिर्फ 2 के लिए यूज होता है, क्या के लिए यूज होता है, 2 के लिए यूज होता है। और जिससे 2 से अधिक के लिए क्या होता है, वन एनदर यूज होता है। जैसे कहें द 5 सिस्टर लव वन एनदर, उसका क्या भर गया, वन एनदर भर गए। यहाँ कहते हैं 2 सिस्टर लव ईच अदर, तो 2 के लिए यूज होता है ईच अदर। यदि 2 से अधिक होते हैं तो वन एनदर यूज करते हैं। अब बात करते हैं रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन को रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी बोलते हैं।
अब बात करते हैं जो 9 नंबर पे है वो है रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन क्या होता है? रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन इसी को बोलते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को बोलते हैं। तो रिफ्लेक्टिव रिफ्लेक्सिव मतलब ये है, इसमें क्या होता है, स्वयं के लिए यूज़ होता है। क्या होता है? रिफ्लेक्सिव मीन्स स्वयं। तो ये स्वयं का मकान है, स्वयं का कुछ है, तो ये सब चीज़ें इस तरीके से होता है। जैसे यहाँ बोल सकते हो आई हर्ट माई सेल्फ, मैं स्वयं से दुखी हूँ। मैं क्या हूँ? स्वयं से। आई हर्ट माई सेल्फ, मैं अपने स्वयं से दुखी हूँ। सी हर्ट हर सेल्फ, वह क्या है? स्वयं से दुखी है, वह स्वयं से दुखी है। इस तरीके से क्या आते हैं जे माई सेल्फ, अवर सेल्फ, इस तरीके से यूजेस होते हैं। इसको रिफ्लेक्ट यानी स्वयं के लिए यूज़ होता है रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन। अब बात करते हैं एम्फेटिक प्रोनाउन होता है। जो एम्फेटिक प्रोनाउन होता है इसमें क्या होते हैं? सेम वर्ड आते हैं, लेकिन इसके लिए यूज की बात करें तो इसमें क्या होते हैं? इसमें प्रेशर के साथ कोई बात होती है, जिस मैंने ही किया है। तो सी किल्ड नहीं, ही किल्ड हिमसेल्फ, ही किल्ड टाइगर हिमसेल्फ, है ना, ही किल्ड टाइगर हिमसेल्फ। उसने क्या सोए के द्वारा क्या कहा, मतलब उसने क्या कर दिया, सोए के द्वारा ही उसने क्या कर दिया, किल्ड हो गया है, वो टाइगर्स किल्ड हो गया। तो इस तरीके से आप बोल सकते हो कि भाई ये क्या होते हैं? एम्फेटिक प्रोनाउन होते हैं। एम्फेटिक क्या होता है? जी क्या करता है? पसेस यानी क्या करता है? पसेस देता है। जी मतलब क्या करता है? एक तरीके का प्रेशर देता है, प्रेशर के साथ बात करती है जी, हाँ मेरे ही है, मेरे ही। तो इस तरीके से मैंने ही जी किया है, जिसमें क्या करता है? जोर देता है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो। सिर्फ जो 10 टाइप हैं, 10 टाइप आप देख सकते हो। तो आपको जो इस तरीके से याद हो गए हैं, डेफिनेशन इस तरीके से आपको याद हो गई होगी। अब इसको बारीकी से एक एक करके पढ़ेंगे तो आप समझते रहें। इस तरीके से आप पे बन जाना चाहिए। कोई प्रॉब्लम आती है तो वीडियो के नीचे जाके कमेंट कर सकते हो।